तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भुवनेश्वर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी मोनो गाइड। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, वैसे ही मैं मिल रहा हूं आपको नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हम टेस्ट का जो हम गांव में लेते हैं उनका जो है उसका सेशन करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक वाइज चलेगा, आपका एकदम काम का वीडियो है। चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पुराने बंदे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, यह मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, 100% सिलेक्शन है। यदि आपको पहले से आते हैं तो आप वर्दी सिलवा लीजिए, ये मेरा वादा है दोस्तों, आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। और वीडियो को पूरा देखिए, और यदि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों तो इससे क्या है, आप फास्ट भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश किया है। दोस्तों, प्लीज़ यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, एकदम टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। अभी तक आगामी जितने परीक्षा में पूछा गया है जो कि क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। और जो भी वीडियो है आप अपना बनाकर हमारे में मतलब व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अपना वीडियो जो फिजिकल का आप बनाते हैं उसे मैं दोस्तों अपने बिना चैनल पर। देरी करे चलते हैं क्वेश्चन पर। देख सकते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था। तो यहाँ पर कुत्ता आएगा। आप फटाफट उत्तर देते जाइए, पढ़ते जाइए। और जो मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल से है। अब आप जान सकते हैं, यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जौ जो है वो मानव उपयोग में लाया गया सबसे पहला अनाज था दोस्तों। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से सब सारे क्वेश्चन का जो आंसर है अपना कमेंट में तुरंत देते जाइए, पढ़ते जाइए क्वेश्चन को। और आगे हम लोग तुरंत के मतलब चलते हैं आगे। आगे चलने से फिर हम देखते रहेंगे वीडियो को। और एकदम गारंटी दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन फॉल्स नहीं है, एकदम क्वेश्चन ठीक है। और क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों पेपर में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल बने रहिए, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन जो बताया था मैंने। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, भारत में मानव का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों यह आप अब तुरंत कमेंट करिए, नर्मदा घाटी से मिलता है। वीडियो को रोक रोक के कमेंट कीजिए दोस्तों। सर्वप्रथम आग की खोज किस कालखंड में हुई थी। तो आपने पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी दोस्तों। और उसके बाद आगे चलते हैं, भारत में किस जगह में पहली बार चावल के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। तो आप ये भी पूरा पाषाण काल से ही है, एकदम टॉपिक वाइज चल रहा है। तो कोल्डिवा दोस्तों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद आप फिर आगे चलते हैं, मानव संग्रहालय कहाँ है दोस्तों। तो पढ़ते हैं, आप तो जानते ही होंगे कि मानव संग्रहालय जो है भोपाल के जबलपुर में है। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत क्या है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पथनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप जानते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर दोस्तों, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता से है। तो सबसे पहला शहर हड़प्पा ही है दोस्तों, आप जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं भारत के क्षेत्रफल में विश्व कुल क्षेत्रफल कितना है। इसको दोस्तों आप तुरंत कमेंट करते जाइए, और मैं सट बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था दोस्तों। संविधान सभा यदि आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान सभा का बैठक हुआ था। उसी दिन राष्ट्रपति बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था दोस्तों। तो हाँ, तुरंत पढ़िए, अपना कमेंट करिए, फटाक से बताइए कि कौन सा है। उसके बाद मैं तुरंत आपको बताता हूँ। साथ साथ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं उसे धीरे करता हूँ। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों। चलिए तुरंत कमेंट करिए दोस्तों। तो 8 अनुसूचियाँ थी। भारत की तट रेखा की लंबाई, ये पूरा जो क्वेश्चन है दोस्तों लूसेंट और हरिराम की पुस्तक से लिया गया है। 6100 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद देख सकते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो 6 अंश 8 उत्तरी अक्षांश दोस्तों। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से लंबाई 867 है, जो कि इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी है। आप देख सकते हैं, उसमें जाकर लूसेंट में मिलान कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ कुछ गलत भी हो जाए या सही हो जाए दोस्तों, लेकिन ज़्यादा सही बताने का प्रयास करूँगा मैं। इसके बाद देखते हैं आगे। आगे देख सकते हैं कि दो तट रेखा की लंबाई जो है द्वीपों सहित 7516 है दोस्तों। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, तुरंत कमेंट में फटाक से बताइए। हड़प्पा है दोस्तों सबसे पुराना शहर। उसके बाद चलते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, ये पत्तन नगर दोस्तों लोथल है। फिर आगे चलते हैं, तो आप कमेंट फटाफट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए, अपने ज़िला का नाम भी बताइएगा। और हमेशा जुड़े रहिए दोस्तों, आपका ही फ़ायदा है इसमें। क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप ले लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप ये क्वेश्चन हर बार टेस्ट जो होता रहेगा, हर प्रत्येक संडे को रविवार को हमारे यहाँ टेस्ट होता है, उसका जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप तो हमसे जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आपका ही फ़ायदा होने वाला है। और ये क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं तो आप एकदम 100% गारंटी देते हैं, तो आप वर्दी सिलवा लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस फिजिकल दोस्तों आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में भी नंबर
बहुत बंदे हैं जो कि कभी कर देते हैं, तो उसमें नहीं कम से कम आपको 60 नंबर करना पड़ेगा। देखते हैं धान की बालियाँ जो है वो रंगपुर से भूसी जो है प्राप्त हुआ है दोस्तों। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किस काल सभ्यता काल में किया गया था? तो सिंधु सभ्यता में दोस्तों किया गया था। आप कमेंट करते रहिए, आपको उत्तर पता है तो सटासट वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के आप उसको जो है कमेंट आप हमें बताते रहिए, और बारी बारी से अपने क्वेश्चन जो है एकदम आराम से देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको फास्ट कर दिया है। युगल सावधान का साक्ष्य किस जगह से प्राप्त होता है दोस्तों? तो जल्दी बताइए, कमेंट करिए फटाक से। आप कमेंट का इंतज़ार हम कर रहे हैं दोस्तों, फटाफट बताइए, फिर हम बताने के लिए यहाँ खड़े हैं। यदि कोई और भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी कमेंट करिए, बताइएगा दोस्तों फटाफट। तो लोथल से दोस्तों युगल सावधान जो है प्राप्त हुए थे। और लोथल कहाँ है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डंकन पास किसके बीच स्थित है दोस्तों? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान एवं छोटा निकोबार के बीच यह स्थित है। तो यहाँ यह जो है आप दोस्तों इसमें जो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो देख सकते हैं आप, पढ़िए फटाफट। हरिद्वार उत्तराखंड में है, मदुरई तमिलनाडु में है, अलवार राजस्थान में दोस्तों। ये झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों। झांसी कहाँ है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, झांसी कहाँ है कमेंट पर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में नहीं है दोस्तों? भारत निम्न में से मतलब शहर में नहीं है, तो देख सकते हैं रंगपुर तो शहर में है, कालीबंगा भी है भारत में, रोपड़ भी है दोस्तों। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है, लेकिन कौन से जिले में है इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों संविधान की तरफ। आगे क्वेश्चन बढ़ता है पंचवर्षीय योजना दोस्तों। पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान से किस देश से लिया गया है? आप संविधान पढ़े हैं तो फटाफट कमेंट करिए, और पढ़ना जरूरी दोस्तों। रूस से लिया गया है। आगे चलते हैं, भारत में संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? फटाफट कमेंट करिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करिए, आप बताइए विधायी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इस पर कुछ गलत लग रहा है, इसलिए इसको काट दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। 27 भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का जो विचार है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, तुरंत कमेंट में बताइए। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल का तो ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। आपको पता होगा ब्रिटेन से ही संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को, वहीं से मंत्रिमंडल लिया गया है। मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है फटाफट बताइए आप। ये प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल से ही हम लोग चलेंगे और थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। लेखिड़िया से हुआ दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कौन सा है? प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए फटाफट और क्वेश्चन रोक के बताइए। मैं बता देता हूँ दोस्तों, भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक खाली स्थल है। छत्तीसगढ़ में भीमबेटका किसे कहा जाता है दोस्तों? तुरंत कमेंट में फटाफट आप बताइए, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले कृषि जो है सुलेमानी में कीर्थर में किया गया था। यह मेहरगढ़ से प्राप्ति हुई है दोस्तों। सर्वाधिक प्राचीन है जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? फटाफट बताइए। सूर्यकोटद्वार से हुआ है। रंगपुर किस राज्य में है जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता थी? रंगपुर किस राज्य में है दोस्तों बताइए? तो यह गुजरात में है दोस्तों। इसका गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र था, आप देख सकते हैं। और यहीं पर रंगपुर जो है रंगपुर है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का समुद्र पर स्थित नहीं है दोस्तों? देख सकते हैं लोथल तो एक बंदरगाह ही है दोस्तों, पालक्काड़ भी, सुरगोड्डा भी, और ये कोटजी जो है दोस्तों, पोर्टदीज ये नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो देख सकते हैं, जो आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले जौ का खोज किया गया था, तो रह गए दोस्तों। गेहूँ तो लोग गेहूँ और गेहूँ दोनों को उत्पादन किए थे, और दाल भी लगभग उन लोग शुरू ही कर दिए थे। तो जो चावल जो है वो मुख्य भोजन नहीं था, लेकिन भोजन था दोस्तों उन लोगों का। मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। जो हड़प्पाकालीन लोगों थे उनकी मुख्य फसल जो है जौ और गेहूँ था, ये चावल नहीं था दोस्तों। तो ये चावल ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है दोस्तों? तो देख सकते हैं आप, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे पढ़ते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि संप्रभुत्व लिखा गया है, समाजवादी भी है, लोकतंत्र भी है, और भारतीय नहीं लिखा गया है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है? सरकार की नज़र में सभी धर्म की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? यह विदेशी स्रोत से क्वेश्चन बना है। आप विदेशी स्रोत पढ़िए, बारी बारी से आप टॉपिक से चलते रहिए। मैं आपको अगली टॉपिक भी बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है फिर आपको।
जो है टेस्ट के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों, फटाफट रोक के वीडियो आप कमेंट करते रहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था दोस्तों, कब अपनाया गया था तो जल्दी से बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाया गया था और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था दोस्तों, आपको पता होगा। तो इसे अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, फटाक से कमेंट में बताइए। तो जल्दी बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो है आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप फटाफट। ये जो क्वेश्चन है लगता है विलोपित किया गया है। नहीं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपनाया गया था, यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई दोस्तों। समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिए गए थे, आपको पता होगा। आर्टिकल्स मतलब भारत की अनुसूची 7 में है दोस्तों। यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। 41 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखते हैं कानून के समक्ष संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है ये विदेशी स्रोत है दोस्तों, विदेशी स्रोत है जो कि भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत है। और संविधान सभा का गठन, इन दोनों से क्वेश्चन बनाया गया है। टॉपिक वाइज चलेगा। कनाडा से लिया गया है, आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर रोक के बताइए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। एक ही कब्र से मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चलो ये बता देता हूँ मैं। दमदमा से हुआ है। आप बताइए दोस्तों। एक ही कुत्ते के साथ जो मनुष्य का वो साक्ष्य मिला था, वो कहाँ से मिला दोस्तों, कमेंट पर जरूर बताइए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी आप बताइए। तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों एकदम मनुष्य खाद्य संग्राहक था, तो नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। नवपाषाण काल में पहिए की भी खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार दोस्तों, अन्नागार जो अन्न रखने के लिए था, मोहनजोदड़ो था। तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो फटाफट बताइए। कमेंट करिए फटाफट कमेंट करिए। मैं एकदम देख रहा हूँ दोस्तों आपका कमेंट, और कमेंट करते रहिए और अपना अपना जो है स्कोर भी बताइएगा लास्ट में। तो दहमाबाद से प्राप्त हुआ था। अगला चलते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पर। कोणार्क तट कहाँ स्थित है दोस्तों, कोणार्क तट कहाँ स्थित है। यहाँ पर कोणार्क तट जो है गुजरात से गोवा तक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो दमन जो है वो भी गोवा के मतलब गुजरात के आस ही पास है, तो वहीं से चलो मान लेते हैं कि गोवा से दमन है। तो आपको यदि पता है दोस्तों तो तुरंत कमेंट करिए, डाक से कमेंट करिए। गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, तो गोवा से दमन जो है ले लेते हैं। न्यू मेरे द्वीप दोस्तों, न्यू मेरे द्वीप के द्वीप कहाँ है, न्यू मेरे द्वीप कहाँ है। अरब सागर में है, बंगाली खाड़ी में है, मन्नारी खाड़ी में, अंडमान सागर में है, कहाँ है फटाफट बताइए, कमेंट करिए। बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप के अंदर में कितने द्वीप है, लक्षद्वीप किस साइड में है भारत के दोस्तों। तो आप मैप के हिसाब से पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं 17 है, 27 है, 36 है और 47 है। कितना दोस्तों, तो 36 है। फिर भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल यह 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों, यह भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई फटाक से बताइए आप। 29-33 है, 31-24 है, 32-14 है या 32-12 है दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करिए। तो यह 32-14 है दोस्तों। 32-14 जो है उत्तर से दक्षिण, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है। जल्दी बताइए दोस्तों, ABC कौन सा है, फटाफट बताइए। या पूरा मत लिखिएगा, ABC बस लिखिएगा, मैं पता चल जाएगा, मैं ले लूँगा। हाँ तो दोस्तों एक ऑप्शन ए है इसका। सबसे लंबी तटरेखा वाला दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। गुजरात, केरल, उड़ीसा, कलकत्ता, तो उड़ीसा ही है। इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों थोड़ा सा, आप कमेंट में फटाफट इस बताइएगा। यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप कमेंट में करते रहिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो चलते रहिए, आप इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं 54 नंबर। पुनर्गठन के स्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा का जो के सदस्यों की संख्या थी दोस्तों। तो आप जानते हैं संविधान सभा का जब पाकिस्तान गठन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का फिर बंटवारा हो गया, तो उसमें 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या फिर से घट गई थी दोस्तों। आपको पता है कितना था सबसे पहले, कितनी संख्या थी, तो उसको कमेंट करिए। उसके बाद देख सकते हैं उसमें जब कम होने के बाद दोस्तों यह 299 हो गई थी। 299 लोग ही बचे थे जो कि अलग बीटी प्रांत से और जो अपने जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनमें से थे दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान राजनीति की कुंडली कहा है दोस्तों? भारतीय संविधान की कुंडली तो JK M मुंशी ने कहा है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 3 राज्यों में घिरा हुआ स्थित है दोस्तों। 3 राज्यों से स्थित है। फटाफट कमेंट बताइए। आगे बताते रहिए आप सटासट। तो पंडुचेरी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? दोस्तों बताइए। और थोड़ा बहुत गलती होता है तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा दोस्तों। आपका छोटा भाई हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत मुझसे भी गलती हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई PSC लेवल का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है मैं भी खुद पुलिस का एग्ज़ाम दिलाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आपका छोटा भाई हूँ और फटाफट आप उत्तर देते रहिए दोस्तों। आपका ही मस्त प्रैक्टिस चलेगा। मिजोरम सब आपके लिए ही मैं दोस्तों कर रहा हूँ। रॉबर्ट ब्रूक कूट थे दोस्तों, ये रॉबर्ट ब्रूक कूट थे। तो उत्तर तुरंत कमेंट में बताइए कौन थे रॉबर्ट ब्रूस कूट, कौन थे? तो भूगर्भिक थे। और भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? यदि आप कमेंट करते हैं तो भी दोस्तों मैं अगली वीडियो छत्तीसगढ़ी में भी बनाऊंगा, क्योंकि बाहर से भी लोग देखते हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी में बनाना पड़ जाता है। इंदिरा पॉइंट दोस्तों दक्षिणतम बिंदु, और उसका दूसरा नाम पाइंग पिंडलो भी है। यह यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए उसे विलोपित कर देते हैं। 60 भारत में पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फटाफट कमेंट करिए। फटाफट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको तुरंत कमेंट करते रहिए आप। आगे चलिए दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिले से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों यह आपको पता होगा कि मनेन्द्रगढ़ चिमरी से भी गुजरता है, और ये महासमुंद से भी और गरियाबंद से भी गुजरता है। यह अंबिकापुर जिला नहीं है दोस्तों। अंबिकापुर सरगुजा के अंदर आता है और उससे गुजरता है, लेकिन अंबिकापुर जिला नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को ही सही लिया जाएगा। इससे नहीं गुजरता है, अंबिकापुर से नहीं गुजरता है। जिला आता तो ये सही हो जाता। नहीं, जिला आता फिर भी नहीं होता दोस्तों, सरगुजा से नहीं गुजरता है। कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी से होकर 7 जिलों से इंडियन टाइम स्टैंडर्ड गुजरता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 7 जिलों से होकर इंडियन टाइम स्टैंडर्ड गुजरता है। और दोस्तों तुरंत फट से कमेंट करके आपको बताइए। फटाफट कमेंट करके करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट मत रोकिएगा। और मैं यदि आप कमेंट करते दोस्तों लाइव भी सेशन लूँगा, लेकिन अभी क्या है थोड़ा दिक्कत चल रही है, इसलिए थोड़ा ऑफलाइन लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भू आविष्टित जिले में शामिल है दोस्तों। भू आविष्टित जिला का मतलब होता है जो मतलब बाहरी राज्य को टच नहीं करता, जो चारों तरफ से भूमि से जो झील से घिरा होता है, उसे कहते हैं दोस्तों। तो शक्ति भी है, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार भी है, उपयुक्त सभी है। तहसील लटोरी का संबंध किस जिले से है दोस्तों? तो बताइए, फटाफट कमेंट करिए। सूरजपुर से है, जसपुर से, बलरामपुर से, सूरजपुर से है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? नवीनतम संभाग कौन सा है दोस्तों? फटाफट बताइए। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग का गठन कब किया गया था दोस्तों? फटाक से आप कमेंट में करके बताइए। महासमुंद जिले में तहसीलों की संख्या है तो दोस्तों फटाफट कमेंट करिए। 5 है, 2 है, 8 है, 7 है? तो एक क्रमांक देख लेते हैं। क्रमांक गड़बड़ा रहा है क्योंकि इसमें क्रमांक को इसमें डालना भूल गया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। महासमुंद जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए दोस्तों। आपको सभी तहसीलें याद करने को पड़ेगी। 5 है दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिला है। अनुसूचित क्षेत्र जहाँ आदिवासियों की अधिकता ज़्यादा होती है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो कोरबा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ते हैं, क्रमांक ले लेते हैं इसका भी 66। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 67 जो है छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिले में शामिल नहीं है। कौन सा जिला शामिल है दोस्तों? दंतेवाड़ा, नारायणपुर है और राजनांदगांव है। बस्तर संभाग के सभी जिले और राजनांदगांव, मोलामानपुर भी आते हैं। ये जसपुर जिला नहीं आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जसपुर जिला नहीं आता है। आप फटाफट कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप फटाफट कमेंट करते रहिए। उत्तर पता है तो सटासट मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगा दोस्तों। आपका जितना स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, उसमें मैं इनाम भी रखूँगा। यदि आप बताएंगे तो मैं उसका कुछ इनाम भी आपको दूंगा। व्हाट्सअप नंबर, अपना फ़ोनपे नंबर दे दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में पश्चिम में स्थित सीमांत जिला बताइए दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ में सीमांत जिला जो सीमा का अंत करता है, कौन सा है दोस्तों? ये पॉइंट है जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो छत्तीसगढ़ राज्य है। फटाफट बताइए। रामगढ़, जसपुर, सुकमा दोस्तों। सुकमा कोंटा तहसील जो है अंतिम सीमा है, आपको पता होगा। उत्तर में रामानुजगंज है जो कि बलरामपुर से है। पूर्व में गिरला, जसपुर, और पश्चिम में भद्रकाली, कोंटा तहसील, भद्रकाली बीजापुर में है दोस्तों। आपको छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस, तो क्रमांक देख लेते हैं एक बार फिर से, इसका क्रमांक न गड़बड़ा जाए।
छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का काटन बिंदु है? फटाक से कमेंट करिए दोस्तों। कोरिया में है, सूरजपुर में है, सरगुजा में है या बलरामपुर में है, कहाँ है? फटाफट कमेंट करिए और बताइए। तो कोरिया में है। कोरिया में है दोस्तों। कोरिया के सोना क्षेत्र में बालम की पहाड़ी पर, जो कि भारतीय मानक समय रेखा और कोरिया मतलब भारतीय समय मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे के आपस में काटती है। कौन सा जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट है दोस्तों? तो यहाँ जिला गलती से ले लिया गया है, थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ अभी। तो दोस्तों सटासट कमेंट करते रहिए, अपना उत्तर बताइए। ये यदि आपको पता है दोस्तों पहले से, तो आप मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप एकदम सेलेक्ट हैं, अपने आप को एकदम सेफ समझिए। फिजिकल बस में आप जो नंबर बन रहा है, पासिंग नंबर है, उसको ले आइए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी ज़िले से डालें। मैं एकदम आपको 100% गारंटी के साथ देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है? तो फटाक से कमेंट कीजिए दोस्तों। 432 किलोमीटर है, 436 किलोमीटर है, 540 तो 435 किलोमीटर है। आप एकदम लग जाइए दोस्तों, आपका कोई नहीं रोक सकता। आप वर्दी सिलवा लीजिए। आंध्र प्रदेश राज्य का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है दोस्तों? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट करिए। 5वां है, 4था है, 6वां है? कमेंट में बताइए दोस्तों। 5वां स्थान है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है दोस्तों? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए। 15वां, 14वां, 13, 16 और 13 बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। हाँ, 15वां नंबर है। छत्तीसगढ़ की भू आविष्टित सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा जिला भू आविष्टित मतलब जो भूमि चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों कोरबा, बिलासपुर है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, रायपुर है। तो फटाक से बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो कोरबा है दोस्तों। कोरबा जो है 9 जिले को टच करता है, आपको पता होगा, सबसे बीचों बीच है कोरबा। उसके बाद दोस्तों बलौदा बाजार है, जो कि 8 जिलों को टच करता है। आप कन्फ्यूजन हो तो एक बार पढ़ कर उसे नीचे में आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका छोटा भाई हो, थोड़ा गलती हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यों की सीमा को छूने वाला जिला नहीं है। तो ये सीमा टच करने वाले जो पार्ट है, वहाँ से इसको सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, एकदम टॉपिक वाइज शुरू से चल रहे हैं। शुरू से आप चल रहे हैं दोस्तों, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ 100%। और मैं आने वाले, जब तक फिजिकल नहीं मतलब लिखित परीक्षा नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक मैं ये सेशन लेता रहूँगा और आपको ऐसा इतना तैयारी करवा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। आप बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपना शेयर करें। आपका अपना भाई हूँ मैं, आपका हमदर्द हूँ। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है? तो सी हार्स जैसी है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किस टाइप का मतलब पठारी हिस्सा है दोस्तों? तो छोटा तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर का पठार, प्रायद्वीप पठार, उपयुक्त सभी तो प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है यह। प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, जो कि सबसे कम को छूता है? गौलापेट, मरवाही, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, धमतरी है। इनमें से कोई नहीं है। तो फटाक से बताइए आप। तो दोस्तों धमतरी जो है, जो कि सबसे कम मतलब ये उड़ीसा को टच करता है, सबसे कम उड़ीसा को टच करता है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। पूरा बताइए कि इसमें हाफ लिया गया है, आप पूरा बताइएगा। 1,35,000 है, 1,36,000 है, 1,34,000 है, 1,30,000 है। तो 1,35,000 इसका टोटल दोस्तों 1,35,191 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। आप कमेंट में फटाफट बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान क्या है दोस्तों? फटाक से कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, करते रहिए, कमेंट करते रहिए। वर्ग किलोमीटर है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का भारत संघ में क्या स्थान है? तो सटासट कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़िए। हम सिलेक्शन का 100% आपको गारंटी देते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं फिजिकल का भी वीडियो बनाता हूँ, फिजिकल में भी आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की 3 राज्यों की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ की 3 राज्यों को छूने वाली सीमा यहाँ देख सकते हैं। एक बार फिर से ऊपर आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार 9वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की 3 राज्यों की सीमा को छूने वाला स्थान जिला कौन सा है? फटाफट बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए। बीजापुर है, बलरामपुर है, जसपुर है या राजनांदगांव है? साइंस से कमेंट करिए। तो दोस्तों बलरामपुर है। और बलरामपुर कौन कौन से राज्यों को छूता है? कमेंट में फटाफट बता दीजिए आप, फटाफट कमेंट में बता दीजिए।
सा से कमेंट कर दीजिए कि बीजा बलरामपुर जो है सबसे ऊपर में है, और यह कौन कौन से राज्यों को टच करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों। अंतिम सीमा मतलब फिर वही आ गया सीमांत, तो सुकमा है दोस्तों। सुकमा कोंटा तहसील अंतिम सीमा बनाता है। जसपुर कोंडागांव नहीं बनाता है, सुकमा बनाता है सबसे लास्ट में। सुकमा मैप में आप मैप ले लीजिए, मैप के बिना क्लास करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैप में आपको बेहतरीन समझ में आएगा। आप अपनी तैयारी को बस यहाँ प्रकट करें। छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व की ओर स्थित राज्य है, कौन सा राज्य है दोस्तों, आप बताइए। छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, कौन सा है कमेंट करिए फटाक से। तो झारखंड है दोस्तों। झारखंड उत्तर पूर्व क्षेत्र में इसके है। भारत के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का प्रतिशत क्या है, तो फटाफट बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए, कमेंट करिए। 4.11 है, 4.12 है, 4.15 है, 5.12 है, क्या है दोस्तों, फट से कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों 4.11, 4.12, 4.15 और 4.12 क्या है दोस्तों, फट से कमेंट करिए। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का प्रतिशत क्या है। यह छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी दोस्तों, क्योंकि इसमें इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम बारीकी लेवल से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो सामान्य जानकारी है आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। पिछले बार आप देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इतना ईजी भी नहीं आएगा दोस्तों। पढ़ते हैं तो आपके लिए ईजी है, और नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए सारे क्वेश्चन टफ हैं। निम्न में से कौन सा बीजापुर जिले को स्पर्श नहीं करता है। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बलरामपुर, फटाक से बताइए दोस्तों। तो देख सकते हैं नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, यह तीनों जो है बस्तर संभाग में ही है दोस्तों। तो ये आपस में एक दूसरे को सभी को टच करते हैं। और ये बलरामपुर जो है यह उत्तर में बस्तर संभाग में है दोस्तों, सरगुजा संभाग में है। तो सरगुजा पे संभाग में है, इसलिए यह इसे कभी भी टच नहीं करेगा, इसलिए यही सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से दुलदुला तहसील का संबंध, दुलदुला तहसील का संबंध सूरजपुर से है, जसपुर से है, बलरामपुर से है, इनमें से कोई नहीं है, कमेंट करिए फटाफट बताइए। तो जसपुर से है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, फटाफट कमेंट करिए ABCD जो भी है फट से। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार लगता है। कुसमी तहसील का संबंध किस जिले से है दोस्तों, फटाफट बताइए। वल्लभ पेंडा मरवाही से है, बलरामपुर से है, सरगुजा से है, सूरजपुर से है, तो फट से कमेंट करिए, आप कमेंट करते रहिए। तो क्या आपका जो है नंबर जो है पता चल जाएगा कि आप कितना, और लास्ट में हमें इसका प्रेफरेंस भी दिएगा, तो बलरामपुर में है दोस्तों। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकासखंड की संख्या दोस्तों, तो एक आपको पता होगा 146 कुल विकासखंड है, जिनमें से 85 विकासखंड अनुसूचित जनजाति का है दोस्तों, आदिवासी विकासखंड है। फिर यहाँ चलते हैं 94 नंबर पर, एक क्रमांक जो है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसके लिए देख लीजिएगा आप। सर अंकित ईंट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यह जो है हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो कालीबंगा में है। रंगपुर किस राज्य में स्थित है, रंगपुर किस राज्य में स्थित है, फटाफट आप जो है गुजरात में है। रोक रोक कर आप दीजिए उत्तर, मैंने फटाफट वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा स्पीड को कर दिया है। 96। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मानवता के अनुसार भारत किस द्वीप का समूह था, किस द्वीप का समूह था दोस्तों, फटाफट कमेंट करिए। तो जम्बू द्वीप का था। 98 संपूर्ण भारत में किस प्रतिशत भाग पर मैदान पाया जाता है दोस्तों, कितना देखिए, देख सकते हैं 43% पर मैदान पाया जाता है। और पर्वत पठार कितने पाता है, कमेंट करिए। दक्षिण अफ्रीका में संविधान के, भारतीय संविधान की विशेषताओं को संग्रहित किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों एक तो विशेष है जो कि 368 में संविधान संशोधन लिया गया है, और बाकी ये आप विकल्प देख लीजिए, वहाँ से आप कमेंट मेरे को कर दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग कहा जाता है, वह कहाँ से लिया गया है, यह USA से लिया गया है। और दोस्तों और ये देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान में राज्यों एवं संघ का विस्तार लिया गया है, तो इसे आप कमेंट करके फटाक से बताइए। तो कनाडा से लिया गया है, USA से मतलब कमेंट कर दीजिए। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ होता है कहीं भी आने जाने का, कुछ भी से रोक रोक कर आप बना लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे, हम एकदम आपको पूरा गारंटी देते हैं कि आप एकदम सेलेक्ट हैं। यदि फिजिकल आपका बेहतर है, यदि आपका फिजिकल बेहतर है, तो फिर आपको और कोई भी नहीं रोक सकता। और बस एकदम इसको जो हम करा रहे हैं उसको कर लीजिए दोस्तों, आपको बाहरी कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एकदम सेफ समझिए अपने आप को, और प्लीज़ यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपका छत्तीसगढ़िया भाई हूँ।
और मैं अपना टेस्ट का सीरीज़ जो है नीचे व्हाट्सएप में दे दूँगा।